जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत, जिद है मेरी हिम्मत। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस, राइट। और जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेंदी होते हैं सॉल्व करने में, लेकिन उनको फास्टली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, कंसेप्ट के साथ साथ, जैसे कि मैं हमेशा बोलता रहता हूं यार, कंसेप्ट के साथ साथ अगर कुछ अमेजिंग टेक्निक्स आपको आ जाए क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करने की, तो भाई मजा आ जाता है, आपकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है। उससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है और कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं विद एक्यूरेसी, राइट। और ये बहुत दमदार चीज है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों। इसको समझो आप, और ऐसी टेक्निक सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है अलोंग विद द कंसेप्ट, राइट। सो हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन। आपने बढ़िया से इसको पढ़ लेना है, एक बार इसको देख लेना है कि भाई क्या डेटा गिवन है और उसमें क्या पूछा गया है और क्या है इसका कंसेप्ट, है ना। उस कंसेप्ट की भी झलक आपको दिखलाऊंगा और डायरेक्ट आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हो इस कैटेगरी के क्वेश्चन को, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। हियर वी गो। सो देखो, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई सबने पढ़ लिया होगा, बढ़िया तरीके से आपने देख लिया होगा, ठीक है। डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। तो बच्चों, उसने बोला है कि टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स हैं, एक की रेडियस r है, एक की रेडियस r1 है, एक की r2 है। तो जो आउटर वाला है इसको लूप 1 मानेंगे और जो अंदर वाला है इसको लूप 2 मानेंगे। एंड आउटर वाले की रेडियस बच्चों दे रखी है r1 और इनर की रेडियस दे रखी है आपको r2, क्योंकि क्वेश्चन में वेरी क्लियरली उसने दर्शाया है कि r1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन टू r2, ऐसे मान के चल रहे हैं हम, राइट। तो दिस इज द सिचुएशन। अब वो बोल रहा है कि यार दोनों को कॉन्सेंट्रिक वे में इस तरीके से रखा गया है, तो बताओ इनका म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा। यानी म्यूचुअल इंडक्शन इनकी रेडियस पे कैसे डिपेंड करेगा, ऐसे पूछ रहा है, राइट। उसने बोला m बिटवीन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ऑब्वियसली एक ही बात है भाई, इनका जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, पूरा एक्सप्रेशन तो कैलकुलेट नहीं करना है, बट देखो ध्यान से समझने का बॉस, है ना। बिफोर सॉल्विंग द वी फंडा शॉर्ट ट्रिक, अगर आप इसकी वी फंडा ट्रिक की बात करना चाहते हो तो उसको बताने से पहले मैं आपको जरा याद दिला दूं उसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। क्योंकि देखो बच्चों, ये कंसेप्ट ना, ये फंडे वंडे जितने भी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये तभी आपकी हेल्प कर पाएंगे जब आप कंसेप्ट वाइज बहुत स्ट्रांग होंगे, राइट। तो बिल्कुल मिसकंसेप्शन में नहीं रहने का, राइट। तुम्हें कंसेप्ट तो आने ही चाहिए। ऐसी टेक्निक हम इसलिए सीखते हैं कि कुछ नंबर परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस को हम बहुत फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, राइट। वो किससे क्या होता है कि हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अटेम्प्टेशन होती है वो करेक्ट होती है और जल्दी से होती है और ज्यादा होती है, हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक अ बूस्टर, ओके। सो कम ऑन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कंसेप्ट क्या है भाई, इसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, राइट। व्हाट इज, देखो कंप्लीट नहीं, मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे क्योंकि आपने पढ़ भी रखा है, राइट। अब देखो, जब भी कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लो बच्चों, आप ध्यान से समझने की बात यहाँ पे क्या है, जो आउटर कॉइल है उसमें करंट इमेजिन कर लो कि इसमें कोई करंट है, लेट्स सी I1, और इसकी करंट की वजह से अंदर वाली में फ्लक्स जा रहा होगा। यानी जो अंदर वाली में फ्लक्स जा रहा है phi2, वो बाहर वाला जो लूप है उसकी करंट पे डिपेंड कर रहा है I1 पे। दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली, राइट। तो हम कंसेप्ट ये बोलता है कि जो phi2 है, अंदर वाली कॉइल, जो इनर कॉइल है जिसकी रेडियस r2 है, मींस स्मॉलर, जिसकी रेडियस कम है, देखो इसकी कम है तो ये स्मॉलर है सर, बिल्कुल है, और ये बिगर वन, राइट। सो इसका जो फ्लक्स होगा, इसके अंदर जो पास होगा छोटी वाले के, वो आउटर वाले की करंट पे डिपेंड करेगा, और यही कंसेप्ट होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। यहां से कोफिशिएंट m आएगा I1। तो बच्चों हमें m कैलकुलेट करना है, और बच्चों m को निकालने के लिए ना आपको यहां पे क्या चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द इनर कॉइल, यानी जो स्मॉलर कॉइल है उसके अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, उसको कैसे निकालेंगे यार। तो इस फ्लक्स को बच्चों आप निकालोगे, फ्लक्स होता है B into A, है ना, BA, राइट। तो हम लिखेंगे B into A। बस एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना होगा बॉस, हर कदम पे मुश्किलें हैं और आपसे गलती होने के चांस बढ़ सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। देखो, जब आप फ्लक्स लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा BA, राइट। तो ये जो फ्लक्स है, सबसे पहले ये सोचना है ये किसकी वजह से आया है। तो दिस इज द फ्लक्स ड्यू टू द करंट इन आउटर कॉइल, यानी फर्स्ट कॉइल। तो उसी का फील्ड लेना है, उसी करंट की वजह से जो फील्ड क्रिएट होगा उसकी वो लेना है, और किसके अंदर से पास हो रहा है, स्मॉलर, उसका एरिया लेना है, इक्वल टू m into I1। अब ये फील्ड निकालना पड़ेगा,
है ना। तो देखो भाई फील्ड कैसे निकालेंगे, चूंकि ये सर्कुलर कॉइल है और इसके सेंटर पे जो फील्ड आएगा, जैसे कोई भी डायरेक्शन मैंने मान लिया, जैसे ऐसी मान लिया है, तो B1 मैं निकालूंगा म्यू नॉट I इसकी I1 ओवर 4 पाई इसकी रेडियस R1 इंटू, चूंकि कंप्लीट सर्कुलर कॉइल है टोटल एंगल बना रही होगी 2 पाई, तो ये ऐसे निकालेंगे B1 और एरिया A2 लेंगे इनर वाले का यानी पाई R2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे B1 की और इसकी वैल्यू पुट करके M इंटू I1, M यहां से निकालेंगे, आ जाएगा, चेक कर लेना whatever जो भी आएगा. This is the actual way, this is the actual concept how you can handle conceptually this type of problem. Okay guys, cool. आप ध्यान से देख लेंगे, प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे, राइट. एंड सो यार आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, तो कैसे बनेंगे सर, तो वो आप कंसेप्ट वाइज ही बन सकते हैं, राइट. और अगर स्पीड इंक्रीज करनी है, कुछ क्वेश्चंस को फास्टेस्ट वे में सॉल्व करना है, तो भाई इधर भी सीखना पड़ेगा. अब मैं बेहतरीन टेक्निक बता रहा हूँ, यूज होगी इस टाइप के क्वेश्चन में, और बहुत औसम तरीके से नीट और जेईई में क्वेश्चन आ चुके हैं और रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बहुत फोकस के साथ देखना. कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या है. अब इसके लिए आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल, राइट. ये आप सबको पता होना चाहिए, राइट. अब देखो वी फंडा क्या बोलता है बच्चों, इस कैटेगरी के क्वेश्चन ना जब भी म्यूचुअल इंडक्शन पूछे और सर्कुलर कॉइल गिवन हो या फिर एक स्क्वायर टाइप की कॉइल गिवन हो, किसी भी टाइप की इस तरीके से कॉइल अगर गिवन है, या तो सर्कुलर होगी या स्क्वायर टाइप की कॉइल होगी, तो आपने क्या याद रखना है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म्स में अगर पूछे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेक द रेडियस ऑफ स्मॉलर कॉइल, यानी रेडियस अगर सर्कुलर है तो रेडियस लेनी है, रेडियस ऑफ स्मॉलर कॉइल SC लिख दिया और इसका स्क्वायर करना है, और डिवाइड में दिस इज रेडियस ऑफ जो बिगर कॉइल है BC लिख दिया मैंने, ठीक है. बिगर कॉइल जो है उसकी रेडियस से डिवाइड कर देना है और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन हो जाएगा यार, ठीक है. अमेजिंग मैन, अमेजिंग. देखो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि उसने केवल ये पूछा रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर कॉइल कितनी है, हाँ बोलो, R2 है सर, तो R2 और उसका स्क्वायर भी करना है सर. रेडियस ऑफ बिगर कॉइल कितनी है, जो आउटर वाली है, R1 है सर, बस हो गया. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो यहां से आएगा, आप यहां से सॉल्व करना, यही आएगा, राइट. कूल. तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन में पूछे तो दिस इज द बेस्ट वे, है ना, बेस्ट वे. आप फील भी कर रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे, आप समझ भी रहे होंगे, राइट बॉस. तो ये इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन, दिस इज द रेडियस डिपेंडेंट, राइट. एंड दिस इज द वे हाउ अमेजिंग यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एक बोनस देता हूं मैं आपको, आप जाके सॉल्व करो आज ही. देखो PYQs में नीट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो आप बच्चों, या जेईई मेंस की, जाओ मिलेगा. इधर देखो, अगर उसने बोला कि सर्कुलर कॉइल्स नहीं है, तो बच्चों आपसे बोलेगा स्क्वायर कॉइल्स होंगी, डोंट वरी, स्क्वायर टाइप की कॉइल्स होंगी. अच्छा सर, अगर स्क्वायर कॉइल्स होंगी, क्या हम इसको फिर भी फास्टेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, अदरवाइज यू विल टेक लॉन्ग टाइम मैन. देखो कम ऑन, उसने बोला एक छोटी वाली स्क्वायर कॉइल है और इसको एक बड़ी वाली के अंदर रखा गया है, इस तरीके से बात कर लेगा, राइट. वो बोलेगा अंदर वाले की साइड लेंथ है A और बाहर वाली की है B, यानी B इज वेरी 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 ग्रेटर देन टू A. सिंपल. तो आपसे बोलेगा बताओ इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट होगा वो इनके रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रहा है. तो सिंपल फंडा है, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर की रेडियस ले लो, उसका स्क्वायर करो और बिगर वाली रेडियस से, सॉरी साइड लेंथ से डिवाइड कर दो. तो टेक द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर जो भी दे रखी होगी उसका स्क्वायर करो, डिवाइड में जो बिगर स्क्वायर है, यही सेम फंडा, बस रेडियस से उसकी साइड लेंथ आ जाएगी. समझ गया ना. अमेजिंग मैन, right, and this is how fastly बच्चों you can solve the problem. and sorry for that यार, after long time आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, right. 2-3 दिन से आपको कोई लेक्चर वीडियो नहीं मिली है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली मिलेगी और हम बहुत अच्छे से एक और शानदार प्लानिंग आपके लिए लेके आ रहे हैं फॉर योर नीट एंड जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. बहुत अल्टीमेट सीरीज आपको देने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों आपका ना, जैसे आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो जनवरी में आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, और नीट के बच्चों आपका ना अमेजिंग वे में कुछ ऐसा मतलब कंटेंट आपको मिलने वाला है जिसको करके आप एटलीस्ट आपका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है, मरा हुआ, वो वापस आ जाएगा, राइट. आप उतने मिनिमम स्कोर आराम से कर सकते हैं. अगर आपका फिजिक्स उतना भी अच्छा नहीं है फिर भी आप स्कोर करके बस फॉलो कर लेना मस्त तरीके से, ठीक है बच्चों. और हाँ, जिन बच्चों ने शॉर्ट ट्रिक की बुक नहीं ली है जल्दी से ले लो यार, देर मत करो. लास्ट में पछताने की बजाय है कि अभी डिसीजन ले लो और उसकी प्रैक्टिस करो और पर्सनली डाउट मेरे से क्लियर करो अगर आप कहीं फंसते हो, राइट. और जिन बच्चों ने ऑलरेडी ले रखी है ना, तो बच्चों आप टेंशन नहीं लेने का, इस
की अपडेट चल रही है, मतलब इसको हम बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बना रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें हम ऐड कर रहे हैं। ये मान के चलो आप 1300-1400 प्लस न्यूमेरिकल इस बुक में आपको मिलने वाले हैं, और ये बहुत जोर शोरों से इस पे काम चला हुआ है, राइट। वो पीडीएफ जिन बच्चों ने ऑलरेडी बुक ले रखी है, इस नई बुक की पीडीएफ आपको एकदम फ्री दी जाएगी, एकदम फ्री। बस वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना भाई। बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च करी है कि किस टाइप के क्वेश्चन नीट और जेईई में एज इट इज आते हैं, कौन से कंसेप्ट मल्टीपल टाइम रिपीट हो गए जिन पे क्वेश्चन आते हैं, वो सब उसमें डाले हैं हमने। लॉट ऑफ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आप जस्ट इमेजिन करो कि 1300-1400 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार इन सिंगल बुक, वो भी ऐसी कि जिसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट टेक्निक्स, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड्स, डिपेंडेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो जिसकी जरूरत है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर नीट एंड जेईई एंट्रेंस। जो आजकल का पैटर्न है वो क्या हो गया, डायरेक्ट टेक्निक बेस्ड, बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ लिटिल बिट परसेंट है जो एक हायर लेवल तक जा रही है, मॉडरेट लेवल तक जा रही है। तो उसको पैटर्न को समझो, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो बच्चों, ठीक है। तो फिर से आपको पीडीएफ एकदम फ्री मिलेगी, इंडिया में कहीं भी जिस भी बच्चे ने वो बुक ली है उसको मिलेगी मिलेगी मिलेगी, यू डोंट वरी, आपको फ्री देंगे। और जो बच्चों ने अभी नहीं ली है आप उसको ले लो अभी बुक को, और उसकी पीडीएफ आप तक फ्री पहुंच जाएगी, राइट। सो मेहनत करते रहना बच्चों। कोई भी डाउट आएगा विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो अपने डाउट, अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट हमारा, उसमें आप अपडेट लेते रहो और हमें कमेंट करके बताते रहो कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके से और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी फिजिक्स को ईजी बना सकते हैं, राइट। वैसे मेरे चैनल पे जो भी मैंने कंटेंट डाला वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से है कि हर बच्चा अगर वो सारे लेक्चर वीडियो भी देख लेगा ना तो भाई उसको अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आने वाला है फिजिक्स में, है ना। उसके न्यूमेरिकल में गारंटी दे रहा हूं वो बहुत अमेजिंग वे में न्यूमेरिकल सॉल्व करके आने वाला है, ठीक है बच्चों। और हमारा फिजिक्स का कोर्स भी अगर कोई फ्रेशर बच्चा है तो उसमें इनरोल कर सकता है, पर्सनल अटेंशन के साथ डाउट पूछ सकता है मेरे से, पूरे साल भर गाइडेंस आपको मिलेगी मिनिमम से कॉस्ट में एकदम, और अमेजिंग यार। मतलब आप उसको जब फील करोगे ना, आप उसको जब पढ़ोगे ना, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको मजा आएगा कि नहीं यार अब मेरी फिजिक्स इजिली मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, राइट। क्योंकि उसको मेन फोकस हमारा रहा है उसमें नीट और जेईई एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए कंटेंट डिजाइन किया गया। ओके गाइस, मेहनत करते रहो, मुस्कुराते रहो, कोई दिक्कत हो तो बताना मत भूलना, राइट। ऑल द बेस्ट।